समाजवादी पार्टी पिछड़ों का नाम लेकर राजनीति करती रही, लेकिन आप उनका इतिहास देखोगे तो उनकी पार्टी पिछड़ा विरोधी है और उन्होंने केवल एक बिरादरी के लिए और बिरादरी में भी एक परिवार के लिए उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी, हमारे नेता समाज के सब वर्गों के लिए, उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के लिए सरकार, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, काम कर रही है। जहां तक ये स्थानीय निकाय चुनाव वाला विषय है, ये 2010 का एक माननीय न्यायालय का आदेश था और उस आदेश के बावजूद भी पिछले 3-4 चुनाव नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव उसी रैपिड सर्वे के आधार पर पिछड़े वर्ग की आबादी के आधार पर आरक्षण हुए हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है तो सरकार ने आयोग बनाया है और हम लोग उस चुनाव की समय सीमा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। सरकार किसी भी स्थिति में बगैर पिछड़ा वर्ग या नियमानुसार जो आरक्षण है और आरक्षण के बगैर सरकार चुनाव नहीं कराएगी। लोग भ्रमित कर रहे हैं और जो लोग चुनाव टालना चाहते थे, आपने देखा होगा, आप उसका रिसर्च करो, लोग कोर्ट भी वही लोग गए। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न समाजवादी पार्टी के लोग ना करें। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, समाज के सब वर्गों के अधिकारों और संरक्षण के लिए हमारी सरकार और पार्टी संकल्पित है और सरकार ने आयोग बना दिया है। ट्रिपल टेस्ट के बाद तुरंत चुनाव कराने, आरक्षण करके चुनाव कराएंगे तो उसमें कुछ समय लगने की संभावना है और समय के लिए माने उच्चतम न्यायालय में हमारी सरकार गई है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और यात्रा भी निकालेगी इसको लेकर। नहीं, उनकी करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। जो वो कहेंगे इस समय वो राजनीतिक संभावनाएं देख रहे हैं अपने, लेकिन जहां तक सरकार का स्टैंड है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमारी पार्टी का भी स्टैंड है, हम कोई चुनाव बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण के नहीं कराएंगे। वो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, उन्हें केवल अपने परिवार की चिंता है, अपने समाज की चिंता है, इसके अलावा उससे आगे नहीं बढ़ सकते। समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा हमेशा अपने परिवार को ध्यान में रख के ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। पिछड़ा से मतलब है उनका परिवार। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ों के अधिकारों के लिए संकल्पित हैं और आपने देखा होगा देश भर में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा देने का काम भी भारत की सरकार ने, मोदी जी ने किया है। तो अखिलेश जी इसमें राजनीतिक संभावनाएं अपनी देख रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है उनसे कि वो जो उनकी पार्टी का स्टैंड है और पार्टी के स्टैंड में उनके परिवार उनकी प्राथमिकताओं में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है, सभी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार पिछड़े वर्गों के लिए प्रति समर्पित है और समाज के किसी भी तबके को नुकसान ना हो, हम उनके अधिकारों का हनन नहीं पार्टी करेगी। और हम लोग संकल्प लेकर, सरकार ने आयोग बना दिया है, जैसे ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, पिछड़े वर्गों को आरक्षण सुनिश्चित करके चुनाव में जाएंगे। हमारी जो कोर्ट का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। ये तो अब राजनीतिक रोटी सेकने का काम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है।